भाग में द्रव्य और आकार का सिद्धांत और ईश्वर की विवेचना पढ़ने जा रहे हैं। अरस्तु तत्वमीमांसा दृष्टिकोण से प्रत्ययवादी दार्शनिक है और ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से उनकी विवेचना बुद्धिवादी है। पहले दो अध्यायों में भागों में हमने अरस्तु के परिचय के साथ अरस्तु ने जो अपनी तत्वमीमांसा व्याख्या दी है और जगत विचार को समझाया है, उसी को आज हम और सूक्ष्मता और गूढ़ता से देखेंगे द्रव्य और आकार के रूप में। द्रव्य यानी मैटर और आकार यानी फॉर्म। यही शब्द उन्होंने अपने मूल चिंतन में प्रयुक्त किए हैं। अरस्तु द्वैतवादी दर्शन के प्रणेता हैं और द्वैतवादी दर्शन का अर्थ है उन्होंने परम तत्वों की संख्या 2 मानी, जैसे अभी भी हमने कहा, और वो है मैटर और फॉर्म। अरस्तु की विवेचना जो कि उनकी तत्वमीमांसा गूढ़ता से निकलती है, अध्ययन से निकलती है, वो यह है कि जगत, ये जिसको हम आम भाषा में संसार और संसार व्यवहार कहते हैं, ये 2 परम मूल तत्वों का बना है, जैसा कि मैं बार बार कह रही, मैटर और फॉर्म। जगत की समस्त वस्तुओं में मैटर और फॉर्म की युति है, यानी संयुक्त है। किसी भी वस्तु में इनकी संयुक्तता इस प्रकार की है कि हम उस वस्तु से मैटर और फॉर्म को अलग नहीं कर सकते। यानी यह दोनों ही तत्व आपस में युक्त होकर इस संसार की विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न सत्यों, तथ्यों का निर्माण करती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि मैटर का अर्थ है जड़ और आकार का अर्थ है चेतना या विचार या स्वरूप। तो इस व्याख्या का आधार लेते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि जगत में जो भी वस्तुएं ज्यादा जड़त्व, भौतिक, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्रॉस हैं, उनमें द्रव्य की मात्रा अधिक है और जिनमें चेतना ज्यादा है, वो यानी आकार ज्यादा है, वो उच्च स्तर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक पिरामिड के रूप में अरस्तु ने अपने द्रव्याकार के सिद्धांत से इस जगत की विवेचना की, तो हम पाते हैं कि निम्न स्तर पर हम जड़ता को अत्यधिक रूप में देखते हैं और यह जड़ता अरस्तु के अनुसार संभाव्यता है, यानी उसमें एक शक्यता है, उसमें एक पोटेंशियलिटी है जो अपने आप को ऊपर के स्तर पर यानी विकास की ओर ले जाते हैं। अरस्तु के विकास का सिद्धांत यही कहता है कि जिस प्रकार कपास से रुई, रुई से
धागा या सूत, और सूत से कपड़ा, और कपड़े से फिर वस्त्र बनता है। तो यह कपास की विकास यात्रा है, जिसमें कपास अपने जड़त्व को तजता जाता है और अपने उत्तरोत्तर अपने ऊपर के स्तर को प्राप्त करते करते वस्त्र तक पहुंच जाता है। हर क्षेत्र में विकास को अरस्तु ने इसी रूप में, इसी प्रकार समझाया, और इसीलिए हम ये अरस्तु का विकासवाद नहीं मान सकते हैं, इसको कह सकते हैं। अरस्तु के अनुसार मैटर या जड़ द्रव्य अपनी संभाव्यता के कारण अपनी अपूर्णता का जब उसे जिस स्तर पर ज्ञान या भान होता है, और ये ज्ञान की संभाव्यता इसलिए होती है क्योंकि वह अपने से उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। तो वह अपने निम्न स्तरों को तजता चला जाता है और विकास की यात्रा में आकार के उच्च और उससे उच्च स्तर को प्राप्त करता है। इस श्रृंखला में अरस्तु ने ये भी व्याख्या दी है कि सर्वोच्च स्तर पर वो एक ऐसे शुद्धतम आकार का आदर्श अनुभूत करता है। यह ताउसी शुद्धतम आकार जिसमें अंश मात्र या लेश मात्र भी जड़ता यानी द्रव्य का नहीं होता, उसको उसने ईश्वर कहा है। इसलिए फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि अरस्तु का जो ईश्वर दर्शन या चिंतन या शास्त्र है, वो उनकी तत्व मीमांसा की पराकाष्ठा ही है, क्योंकि अपनी तत्व मीमांसा में वो द्रव्य आकार समझाते हुए एक ऐसे आकार पर पहुंचते हैं जो ईश्वर के स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है। वह आदर्श रूप है, वह हमारी सभी संभाव्यताओं का पूर्ण और सबसे उच्चतम बिंदु है, जिसको फ्रैंकलिन कहते हैं कि ये ईश्वर जो है इस संसार का एपेक्स पॉइंट है या एपेक्स है। और जब अरस्तु जिन्होंने संसार में कारण कार्य व्याख्या दी है, विकार ईश्वर अरस्तु का दर्शन बिना कारणता के समझा ही नहीं जा सकता। अरस्तु ने सर्वत्र गति की व्याख्या दी है। तो इस प्रकार ये जो उच्चतम बिंदु है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसको उन्होंने धर्म के क्षेत्र में या ईश्वर तंत्र के क्षेत्र में ईश्वर पुकारा है, वह जो है वह आदर्श है, और वही शुद्धतम आकार होने के कारण सर्वत्र गति प्रदान कर रहा है, सर्वत्र संकल्प दे रहा है। इसीलिए अरस्तु ने जब ईश्वर की व्याख्या दी तो उन्होंने बताया कि यह गतिहीन गतिदाता है, स्वयं गतिहीन है। क्यों? उसको भी उन्होंने तार्किक रूप से समझाया, क्योंकि ईश्वर में किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं। उनकी तत्वमीमांसा व्याख्या में विकास के सिद्धांत के अनुसार जब जब अपूर्णता होगी, गति होगी द्रव्य में, और वह उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो यह ईश्वर जो पूर्णत्व है, इसलिए क्योंकि वो शुद्धतम आकार है, यह सर्वत्र गति प्रदान करने वाला है। ये सभी कारणों का ऐसा कारण है जो स्वयं कार्य न होकर मूल कारण है, सर्वत्र कार्य रूप दे रहा है और गति प्रदान कर रहा है। इसलिए उसने ईश्वर को
गतिशील संचालक के रूप में भी माना है, गतिहीन गतिदाता के रूप में भी माना है, विश्व का फाइनल कॉज, क्योंकि अगर हम कारणता का सिद्धांत अरस्तु का देखें तो वो उसमें बताया गया है कि हाँ, सर्वत्र जो कारणता की का व्यवहार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक उच्चतम बिंदु पर एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम अपनी समृद्धि भाव्यता से ओतप्रोत हैं, जागृति है हमें, चेतना है हमें, यानी हमें जो आकार का स्वरूप जागृत है, तो हम उस उच्चतम आकार में अनुभूति करके उसमें अनुस्यूत होने के लिए विकास और प्रगति करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए उसे ईश्वर ने अरस्तु ने फाइनल कॉज के रूप में भी, अंतिम कारण या लक्ष्य कारण के रूप में भी ईश्वर को स्थापक माना है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फॉर्म और मैटर की व्याख्या करते हुए उसके चरम बिंदु पर ईश्वर की स्थापना जो है वो एक तार्किक स्थापना है, जो अरस्तु ने अपने लॉजिक से की है, और उसके लिए उन्होंने अकाट्य प्रमाण भी दिए हैं और ईश्वर को चरम बिंदु के रूप में स्थापित किया है, पूर्णता के रूप में स्थापित किया है। ईश्वर सर्वत्र गति पद प्रदान करते हुए स्वयं गतिहीन रहते हुए भी गति प्रदान कर रहा है। इस रूप में उन्होंने ईश्वर की व्याख्या दी है। फॉर्म और मैटर को जब हम बहुत गहराई और विस्तृत यानी एक्सटेंसिव और बहुत हम गहराई से को जानने की करते हैं तो हम दो चीज पाते हैं। जैसा कि लोगों ने अरस्तु के इस चिंतन के, फॉर्म और मैटर के चिंतन या दर्शन के बारे में भी कहा कि अरस्तु ने प्रत्यवाद की पराकाष्ठा प्लेटो से प्रेरित हुई है, और द्रव्य का जो सिद्धांत या प्रारूप जिसको हम कह लें पक्ष जो रखा वो डेमोक्रिटस के द्रव्यवाद से किया, और इन दोनों का ऐसा अद्भुत समन्वय किया है जिससे संपूर्ण मनुष्य के अस्तित्व या बीइंग एंड बिकमिंग को पूरी तरह से बड़ी गहराई से विस्तृत होकर समझाया जा सकता है। अरस्तु की यह व्याख्या जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही दार्शनिक है। तर्क से हर बात का उन्होंने सिद्धिकरण किया है, और अरस्तु को लंबाई और चौड़ाई में जानने के बाद हमारे आगे के दार्शनिकों का जो हम अध्ययन करेंगे, एक्विनास, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, इनके अध्ययन में हमें बहुत सुविधा, बहुत मदद मिलेगी। और एक पृष्ठभूमि के रूप में अरस्तु का दर्शन हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन करता रहेगा। अरस्तु को समझना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि उनकी वैज्ञानिक मेधा जो है वो हमें प्रेरित करती है कि हम जो विचार का मंथन है वो इतना सरल कर देती है कि हम आसानी से इसको आत्मसात कर लेते हैं।